बच्चों, फर्स्ट ईयर के जो हमारे बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया राजकीय महाविद्यालय गोविंदा में, उनका सबका स्वागत, अभिनंदन। अ, हम जानते हैं कि हम बड़े टफ टाइम्स में, बहुत मुश्किल समय में अभी हैं। अभी जिस तरह से महामारी, कोरोना की महामारी फैली हुई है, जिस कारण से आपकी अ, कक्षाएं फिजिकली कॉलेज में आकर नहीं लग पा रही है, इस कारण से हमें बहुत ही कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। देश, समाज, सरकार और संगठन और अपन सभी इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से इस महामारी पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे हम सामान्य परिस्थिति में वापस लौट सके। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि ये कठिन दौर भी निकल जाएगा हम सबके सामूहिक प्रयासों से, हम सबके इच्छा शक्ति से। और पुनः हम उसी गति से शिक्षा के इस प्रयास में लगेंगे। फिर से हम पढ़ाई करेंगे, फिजिकली क्लास भी होगी, हम व्यक्ति से मिलेंगे, लाइब्रेरी में आएंगे, किताबें लेंगे, सब कुछ वही कार्य करेंगे जो कि पहले होता था। दुर्भाग्य से ये है, देखिए आपने एडमिशन लिया, प्रवेश लिया, लेकिन अभी तक आप हमसे व्यक्तिशः मिल नहीं पाए हैं, अपने शिक्षकों से, क्योंकि ये काफी लंबा समय हो गया और शिक्षकों से मिलना जरूरी है। अन्यथा क्या होता है कि कई बार हम विषय के बारे में ठीक से जान नहीं पाते हैं। इसलिए अब, जबकि आगे कुछ समय के लिए और भी कॉलेज नहीं खुलने की का आदेश है, तो इसमें महाविद्यालय की तरफ से ये प्रयास है कि विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़े, विषय के अध्यापक के साथ, जो कॉलेज के विषय अध्यापक है उनके साथ वार्ता भी करें, उनके व्याख्यान भी सुने। जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर व्याख्यान सुने। द्वितीय और तृतीय वर्ष की तो कक्षाएं यूट्यूब पे लगी रही है, अब प्रथम वर्ष की कक्षाएं भी नियमित रूप से लगेंगी, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग विषय प्राध्यापकों के साथ। मैं सरोज कुमार, राजनीति विज्ञान का प्राध्यापक हूँ राजकीय महाविद्यालय गोविंदा में, और मैं आप सबका, अपने विषय के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आपको ध्यान होगा कि जिनको राजनीति विज्ञान विषय आवंटित हुआ है, उनको सूचना भी दे दी गई है, और महाविद्यालय की सूचना पट्टिका पर भी वो जो लिस्ट है विषयवार, वो लगी हुई है, जिसमें आप अपने नाम देख भी सकते हैं कभी आकर। अलग अलग समूह में ना आए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप उसमें महाविद्यालय में सूचना ले सकते हैं और ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। आप अपने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं नियमित रूप से, जहां मेरे व्याख्यान विषयवार होंगे। बच्चों, सबसे पहली बार मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको पूरे राजनीति विज्ञान विषय के बारे में भी एक बार बता दूं। एक चीज और है कि आप में से अधिकांश बच्चे तो 12वीं में राजनीति विज्ञान पढ़कर आए होंगे, इसलिए थोड़े सहज होंगे क्योंकि आपके पास एक बैकग्राउंड है। कुछ बच्चे हर साल ऐसे होते हैं जो जिन्होंने 12वीं में राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ा हुआ होता है, और उन्हें यहाँ पर राजनीति विज्ञान विषय आवंटित होता है, क्योंकि विषय की बाध्यता है, अपने हर विषय की एक लिमिट है, संख्या है, तो विषय आपको आवंटित होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़े अधिक का मेहनत करने की आवश्यकता होती है, और वो मैं कराऊंगा, वो आपको मैं समझाऊंगा किस तरह से करना है। जो राजनीति विज्ञान विषय है प्रथम वर्ष में, वो दो, मैं शुरू की बातें बताता हूँ। वो उसके दो पेपर होंगे आपके, दोनों में ही 5-5 इकाइयां हैं। जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम है प्रश्न पत्र है राजनीति विज्ञान का फर्स्ट ईयर में, उसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। असल में ये राजनीति विज्ञान का मूल आधार राजनीतिक सिद्धांत है, सिद्धांत का पेपर है। और इसमें राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति से लेकर राज्य और राज्य सरकार और बहुत सारे राज्य की उत्पत्ति से लेकर विचारधाराएं, इन सब का अध्ययन होगा, उसके बारे में बताऊंगा। ये 5 इकाइयों में विभक्त है। इसी प्रकार जो सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, वो है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। वो मनु शुक्र कौटिल्य से लेकर और आधुनिक भारत के जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम, ये सारे जो है ना,
ऐसे बहुत सारे विचारक अलग अलग इकाइयों में अपने को अध्ययन करना है, 5 इकाइयों में। तो ये 2 पेपर हैं। मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट पेपर यानी राजनीति विज्ञान के मूल आधार की ही चर्चा करूंगा। राजनीति विज्ञान के मूल आधार का जो पेपर है उसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। देखिए अभी लाइब्रेरी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है क्योंकि कॉलेज में बच्चे आते नहीं है, लेकिन आप आकर किताबें देख सकते हैं अगर चाहें तो। और वहाँ जो अपने पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनसे आप अनुमति लेकर ऐसा कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्राचार्य की अनुमति से आप वहाँ जाकर पुस्तकों का अवलोकन, उसकी जानकारी ले सकते हैं, मेरे से भी मिल सकते हैं। और संभव हो तो आप अपने स्तर पर कुछ किताबें भी ले लें। मैं बता रहा हूँ कौन सी किताबें हो सकती है। तो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें राजनीति विज्ञान के मूल आधार इस नाम से कई सारी किताब, कई लेखकों की किताबें हैं। जैसे एक किताब है पुखराज जैन लेखक की, फिर एक किताब है इसी विषय में, वो है जेसी जौहरी की राजनीतिक सिद्धांत। फिर इसी में है आशीर्वादम और मिश्रा की, है ना। इसी में है आपके पीडी प्रभुदत्त शर्मा की। तो कई सारे लेखकों की किताबें हैं, वो आप ले सकते हैं और अपने स्तर पर बनाकर उसमें नोट्स भी बना सकते हैं, उसके मुख्य बिंदुओं को लिखकर भी याद कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे प्रश्न पत्र में पुखराज जैन लेखक की किताब है, पीके चड्ढा की किताब है, वीपी वर्मा की किताब है, एसएल वर्मा की किताब है। बहुत सारी किताबें हैं इस तरह से जो प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के ऊपर, विचारकों के विचार के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो ये आप ध्यान रखें और इसको करें। दूसरा ये है कि ये जो आप इन विषयों के बारे में जानकारी लेंगे, वो समय समय पर आपको मैं कुछ प्रश्न पत्र भी बताऊंगा इसमें, इससे आपका अभ्यास भी होता रहेगा। ध्यान रखिएगा कि पहले, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पेपर के ही प्रथम इकाई के बारे में बताऊंगा। कुल मिलाकर कि राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्यों, अर्थ क्षेत्र और प्रकृति क्या। आपसे आप अगर अध्ययन करते हैं तो आपने राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना क्यों चुना। बहुत सारी बातें, राजनीति विज्ञान विज्ञान है अथवा नहीं, विज्ञान क्या चीज है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे अर्थ हैं जिसका इंटरचेंजेबली राजनीति विज्ञान के लिए यूज किया जाता है। जैसे राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, है ना, राजनीतिक विचारधाराएं। तो ये इनका क्या अर्थ है, इन सब के बारे में इसमें चर्चा होगी। अ, बच्चों, हम में से कई तो राजनीति विज्ञान पढ़कर आए होंगे, तो हमको कुछ ना कुछ तो पता होगा राजनीति विज्ञान के बारे में। लेकिन एक सामान्य तौर पर देखें, सामान्य विद्यार्थी के रूप में, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी के रूप में, तो ये जो 5 इकाइयां हैं उसमें सबसे पहली इकाई के जो विषय है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है पहली इकाई में राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति, है ना। ये अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति यानी अर्थ में परिभाषाओं से लेकर और इसके व्यापक क्षेत्र क्या है, इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, इसके बारे में। इसी के साथ जो इससे जुड़ा हुआ दूसरा विषय है वो है इसी इकाई में, वो है परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। देखिए राजनीति विज्ञान के 2 दृष्टिकोण हैं प्रमुख, जो अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति के बारे में अपने अलग अलग मत रखते हैं, है ना। एक परंपरागत दृष्टिकोण और एक आधुनिक दृष्टिकोण। तो इन दोनों ही दृष्टिकोण को अपने को पढ़ना है। दोनों दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है इसे देखना है। और राजनीति विज्ञान दोनों दृष्टिकोण के अनुसार क्या क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में अपन देखेंगे। फिर इसी इकाई में जो है एक प्रमुख विषय है वो है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद का उदय कैसे हुआ, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है और इसकी आलोचना। ध्यान रखिएगा, जब मैंने आलोचना शब्द कही आपको, तो सामाजिक विज्ञान, क्योंकि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है, तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हर एक विषय की एक सामाजिक आलोचना यानी एक आलोचनात्मक मूल्यांकन हर एक विद्यार्थी को करना सीखना होगा। एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होगा, यानी कि उसके प्रोस एंड कॉन्स, यानी कि मेरिट्स डिमेरिट्स, अच्छाई बुराई, हर एक विषय के बारे में अपने को ध्यान में रखना होगा। तो आलोचना व्यवहारवाद की। फिर उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ इसी इकाई में एक और टॉपिक है, वो है उत्तर व्यवहारवाद। वो है उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का ही एक एक्सटेंशन है, उसकी प्रतिक्रिया है। तो उत्तर व्यवहारवाद भी इसमें पढ़ना है अपने को।
और इसके बाद जो है इसी विषय के अंतर इसी इकाई के अंतर्गत एक अन्य विषय है, वो है अ, अ, उत्तर व्यवहारवाद के बाद बाद अ, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद और बहुलवाद, संप्रभुता, है ना? नहीं, इसके हाँ एक और विषय है, वो है राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक उपागम, यानी अंतर विषयक पद्धति। अंतर विषयक पद्धति क्या है, इसके दृष्टिकोण क्या क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये जो है ना ये प्रथम इकाई है, फर्स्ट यूनिट है। और इसके ऊपर मैं आगे बढ़ूंगा, ये बताऊंगा आपको। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ऐसे ऐसे आपको दूसरे अन्य इकाइयों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, टॉपिक्स के बारे में। उसको आप पढ़ते रहें, उसको उसका अध्ययन करते रहें। और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कुल मिलाकर राजनीति विज्ञान का मर्म सारांश अगर हम नहीं समझेंगे तब तक अगली इकाइयों के बारे में अपन समझ नहीं पाएंगे। तो पहली इकाई को समझना जानना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे अगले व्याख्यान से मैं आपको एक्चुअली राजनीति विज्ञान का अर्थ क्षेत्र और प्रकृति इसके बारे में बताना शुरू करूंगा। और इसके बारे में विस्तार से आप अपने किताब के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। जिन किताबों का मैंने उल्लेख किया उन किताबों को भी आप अपने पास में कहीं से भी, या तो अपने किसी वरिष्ठ साथी से ले सकते हैं, या फिर आप यदि सक्षम हैं तो आप पुस्तक इसे क्रय भी कर सकते हैं, है ना? और ये आपको काफी सहायक होगा आपके लिए, आगे की परीक्षा के लिए, आगे के अध्ययन के लिए भी। अ, और अगर कोई भी विद्यार्थी मेरे से व्यक्ति से मिलना आना चाहता है तो बेशक महाविद्यालय समय में आप महाविद्यालय में आकर अलग अलग एक साथ नहीं आवे, भीड़ नहीं करें। आकर आप मेरे से कुछ सलाह मशविरा, कुछ जो भी आपके शंकाएं हैं उनका समाधान करने के लिए मेरे से मिल सकते हैं महाविद्यालय में, महाविद्यालय समय में। फिर मैं अगले व्याख्यान में आपको इस विषय के बारे में आगे बताना शुरू करूंगा।